आज आपकी इज्जत व आबरू के साथ खेला जा रहा है और आपकी मुसलमान बहनों को और आपके घरों की मुसलमान बेटियों को बड़ी तेजी से इस लव ट्रैप में, इस मोहब्बत के, इस इश्क के जाल में फंसा करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी लड़कियों को आज अगर आपने इस्लाम की सही तालीम दी होती, ईमान सिखाया होता, अकीदा सिखाया होता, तो शायद ये हालात ना पैदा हो। प्रोग्राम में आने से पहले मेरे पास मैसेज आया आपके पाकुड़ से। बाज नौजवानों ने कहा मौलाना हालात बड़े खराब हैं। फोटो भेजा उन्होंने मुझे, मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ इस्लाम दुश्मन तंजीमें बाकायदा प्लानिंग करके मुसलमान लड़कियों को ट्रैप कर रही हैं, जिनका मकसद है, उन्होंने बाज़ नौजवानों को इस मिशन पे लगाया है कि तुम मुसलमान लड़कियों को फंसाओ स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, इन जगहों पर मुसलमान लड़कियां जो पढ़ती हैं उनको फंसाओ अपने जाल में, उनको मुर्तद बनाओ, उनको इस्लाम से खारिज करो और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करो। इस्लाम से खारिज हो गई तो बर्बाद हो गई ना। और ये काम आज बड़ी तेजी से हो रहा है और हमारी ये मुसलमान लड़कियां ये इस गलत फहमी में पड़ी है साहब कि हमने प्यार किया है। वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है जो तुझे जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने के लिए एग्री कर देती है। मेरी बहन, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम को छोड़ करके अगर कोई औरत, कोई लड़की किसी दूसरे मजहब में दाखिल हो रही है, वो जहन्नम की आग का रास्ता तय कर रही है, वो जन्नत को छोड़ करके जहन्नम का रास्ता तय कर रही है। मैं कहता हूँ वो कौन सा प्यार है, वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा इश्क का भूत है जो एक मुसलमान लड़की को जहन्नम के रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है। भाई कमा रहा है, बाप कमा रहा है, कोई आपकी झारखंड के बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में जाके पैसे कमा रहा है, कोई सऊदी और दुबई में जाकर के पैसे कमा रहा है, और घर की लड़कियां वो शॉपिंग वो कर रही हैं, घूमने फिरने वो जा रही हैं, पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में वो जा रही हैं, और कोई उनका सरपरस्त नहीं, कोई उनका गार्जियन नहीं, कोई उनके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है। और हालात ये है कि बड़ी तेजी से आज आपकी इज्जत व आबरू के साथ खेला जा रहा है और आपकी मुसलमान बहनों को और आपके घरों की मुसलमान बेटियों को बड़ी तेजी से इस लव ट्रैप में, इस मोहब्बत के, इस इश्क के जाल में फंसा करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपनी लड़कियों को आज अगर आपने इस्लाम की सही तालीम दी होती, ईमान सिखाया होता, अकीदा सिखाया होता, तो शायद ये हालात ना पैदा होते। 10,000 का मोबाइल भी हम खरीदते हैं तो उसको चलाने का ढंग सीखते हैं, उसको लॉक कैसे करते हैं, उस पर फला ऐप कैसे यूज करते हैं नहीं मालूम, तो यूट्यूब के जरिए हम तलाश करते हैं कि हमारा ये मोबाइल हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे साथियों, क्या दीन इतनी मामूली चीज़ है कि दीन को आपने कभी सीरियस ही न लिया, ईमान को आपने कभी सीरियस ही न लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा हम और आप पढ़ते हैं, जो कलमा हमारी ज़िंदगी का मकसद है, जिस कलमे के लिए अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है, इस कलमे को आज ज़ुबान से हम तो पढ़ते हैं, मगर इस कलमे का मतलब क्या है, इस कलमे का मकसद क्या है, इस कलमे की शराइत क्या है, इस कलमे के तकाजे क्या हैं, आज हमारे न लड़कों को पता, न लड़कियों को पता, न बुज़ुर्गों को पता, न नौजवानों को पता, न हमें मालूम है, न हम सीखने की कोशिश करते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दीन सीखने का आज न हमारे अंदर जज्बा है, न घर वालों को सिखाने का जज्बा है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत अली कहते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लिमूहुम, अपने घर वालों को दीन का इल्म दे दो, दीन सिखा दो। मैं आपको मना नहीं करता, अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को आप अगर कॉलेजों में तालीम दे रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। अगर आपकी बेटियां IAS का एग्जाम पास कर रही हैं और मेडिकल का एग्जाम पास कर रही हैं और माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वल्लाह हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, हमारी कौम के लिए शर्फ की बात है। मगर मुझे 2 सवालों का जवाब चाहिए। पहला सवाल यह है, कौम की बेटियां तो माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रही हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, IAS का एग्जाम पास कर रही हैं, नीट का एग्जाम पास कर रही हैं, मेडिकल की परीक्षा पास कर रही हैं, कौम के लड़के कहाँ हैं?
लड़के मर गए साहब। लड़के मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, मामूली मजदूरी का काम करें, लड़कियों को माशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आपने डिसबैलेंस करके रखा है ना, ये आपको बर्बाद कर रहा है। आप पढ़ाई लड़कियों को भी दो और पढ़ाई लड़कों को भी दो। आपके लड़कों को भी दुनियावी तालीम हासिल करने का और तरक्की करने का उनको भी हक है। आप उनको मजदूरी में और छोटे छोटे कामों में ढकेल करके उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे भाई। ये डिसबैलेंस अगर होगा कि लड़कियां आपकी हाईली क्वालिफाइड होंगी और लड़के आपके 8 तक पढ़ करके और हाई स्कूल करके और इंटर करके बैठ जाएंगे, तो ये डिसबैलेंस भी आपके समाज को बर्बाद करेगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी लड़कियां कुछ भी पढ़ें, उनकी बुनियाद इतनी मजबूत कर दो। हमारे यहां बुनियादी तालीम ही नहीं है। हम बच्चियों को क्या करते हैं साहब, घर में किसी मौलवी साहब के जरिए, हाफिज जी के जरिए कुरान पढ़ा देते हैं, बस ये हो गई दीन की तालीम। जिस लड़की ने सिर्फ कुरान को एज ए टेक्स्ट पढ़ा है, कुरान को सिर्फ रट्टू तोते की तरह अरबी जबान में पढ़ा है, कुरान का मैसेज क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, कुरान क्या कहता है, उस लड़की ने कभी पढ़ा नहीं। अगर वो स्टेटस पर अपनी खूबसूरत खूबसूरत फोटो लगा रही तो कोई हैरत की बात नहीं, उसने तो पर्दे का मतलब जाना ही नहीं। उसको तो ये लगा साहब घर से निकले, नकाब में निकल के हो गई बात खत्म। स्टेटस पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, फेसबुक पर हम चाहे जैसे फोटो लगा ले, उसने पर्दे का मतलब समझा ही नहीं। जिस लड़की को आपने दीन की तालीम नहीं दी, किसी बहरूपिये ने आकर के इस्लाम के बारे में उसका ब्रेन वॉश किया, उसके दिमाग पे पट्टी पड़ाई कि इस्लाम ने तुझे कैद करके रखा है, तुझे पर्दे में रखा जाता है, तुझे घर में निकलने पर तेरे ऊपर पाबंदियां हैं, आजा मेरे मजहब में आजा, आजादी है तेरे ऊपर, तू क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहां जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। औरत अट्रैक्ट हो जाती है, अच्छा वाकई में हमको गुलाम बना के रखा गया, हमें पर्दे की पाबंदियों में जकड़ के रखा गया। अरे ना